बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का ये सेकंड लेक्चर है। एरिया मींस ये जगह सेंटर वाली, ये जिस जगह मार्कर भी चल रहा है, यानी कि ये वाली प्लेसमेंट आपको शो करनी है कि कितनी ये प्लेस है, कितनी ये सरफेस है, ये वाली जगह। हाँ जी, इसके लिए ऑप्शन 3 है। कौन कौन से? अगर तीनों साइडें बता दी जाएं तो एरिया डेल, जिसको रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, तो क्या हाल है? हीरो फार्मूला। तीनों साइडें यानी क्या, टर्न बाय टर्न तीनों साइडें हो तो हीरो फार्मूला। दो साइडें हो, दो साइडें रह जाए, एक एंगल हो, तो हम इससे पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके। डेल का सॉल्यूशन क्या था? 1/2 BC साइन अल्फा, 1/2 AC साइन बीटा, 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। फिर देख ले, तीनों साइडें हो तो हीरो फार्मूला, दो साइडें हो जाए तो फिर ये जो साइड एक कम की, उसकी जगह एक एंगल मिल जाएगा। दो साइडें मिल चुकी, दो साइडें एक एंगल, दो साइडें एक एंगल, कोई भी दो साइडें एक एंगल, कोई भी दो साइडें एक एंगल। ये पिछले लेक्चर में हम इतना कर चुके। ये था हीरो फार्मूला की स्टेटमेंट, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का रूट। जब तीनों साइडें मौजूद हों, जब तीन की बजाय एक साइड कम हो जाए, दो रह जाए, फिर उसकी जगह एक एंगल मिल जाएगा और उसका सलूशन ये रहा। इनमें से कोई भी फार्मूला, एक साइड कम हो गई, अब एक और साइड कम हो गई, तीन थी एक कम हो गई, तीनों के लिए हीरो, दो के लिए ये देखिए दो साइडें, वो सेटअप। अब रह गई जस्ट एक साइड, ये देखिए सिर्फ एक साइड। तो जो एक साइड रह गई, अब उसके साथ दो एंगल मिल गए। मैं फिर से कंटिन्यूटी शो कर रहा हूं। तीनों साइडें, एक साइड कम कर दी तो उसकी जगह एक एंगल बता दिया, एक और साइड कम कर दी तो एक और एंगल बता दिया, एक साइड रह गई। ये देखिए आपको एक साइड बताई गई, फिर दो एंगल बताए गए, एक साइड और दो एंगल। तो फार्मूला फिर कैसे चलेगा? ये देखिए, साइड या ए हो सकती है, या बी हो सकती है, या सी हो सकती है। अगर ए साइड है तो ए का स्क्वायर, बी साइड है बी का स्क्वायर, सी साइड है तो सी का स्क्वायर। 1/2 हस्बे मामूल सबके साथ है। उसके बाद जो एंगल दो मौजूद हैं, उन दोनों के बाद तीसरा इस तरह से मिल ही जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। जब आपको ट्राइंगल के दो एंगल बता दिए जाएं तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मस्ट बी 180। तो इसको यूज करते हुए आप तीसरा भी निकाल लेंगे। तो इट मींस तीनों फौरी तौर पर आपके सामने आ चुके एंगल। ये तीनों एंगल के साइन यूज हो रहे हैं, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, तीनों के ही साइन यूज हो रहे हैं। तो अब सिर्फ याद क्या करना है, कौन सा साइन नीचे है, जिसकी साइड मौजूद है उसका रेलेवेंट साइन नीचे है। ये बी साइड है तो साइन बीटा नीचे है, सी साइड है तो साइन गैमा नीचे है, ए साइड है तो साइन अल्फा नीचे है। जो बाकी दो बचते हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो, इनको मेमोराइज कर सकते हो। याद करना भी एक इशू है ना, क्योंकि ये बच्चा अक्सर इन चीज़ों से बड़ा बागी होता है कि ये ना ही करना पड़े कुछ। बहरहाल एक सेट पैटर्न सीक्वेंस बना के इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। चलिए जी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी व्हेन साइड बी गैमा अल्फा। चलिए जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो यहां से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दोनों दूसरी तरफ जाके माइनस हो चुके। 180 ये अल्फा की कीमत लिखी, ये गैमा की कीमत लिखी। अब यहां टेंशन नहीं पालनी, ये मैं थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहा हूं कैलकुलेटर वर्क। कैलकुलेटर में हमारे ये मसाइल होते हैं, बच्चा जब लिखता है ना 180 माइनस, यहां डिग्री का सिंबल डाले, ये डिग्री का सिंबल डालना अक्सर भूल जाएगा, ये ख्याल रखिए। डिग्री का सिंबल डालने के लिए याद रखें
ये वाली की है, ये जिस कैलकुलेटर पर जैसी भी होगी ये वाली की है। आप 180 लिखें फिर ये की प्रेस करें तो डिग्री अटैच हो जाएगी। माइनस फिर 45 लिखेंगे, 45 के ऊपर डिग्री लिखनी है तो ये सिंबल प्रेस कर दें, डिग्री अटैच होगी। फिर 17 मिनट लिखना है तो फिर से ये सिंबल अटैच कर दें तो यूं मिनट अटैच हो जाएगा। इसी तरह -36 ये सिंबल लिखते जाइए, की प्रेस करते जाइए, आपको ये सब के सब रिजल्ट्स मिलते जाएंगे और फाइनली इक्वल टू करेंगे तो आपको बड़े आराम से बगैर किसी सेटअप को देखते हुए कैलकुलेटर ही आपका ये आंसर बताएगा, बीटा की वैल्यू आ चुकी। उसके बाद डेल का फार्मूला, जाहिर है बी साइड मौजूद है तो बी का स्क्वायर, बी का रिलेटेड एंगल भी नीचे, बाकी जो दो बचे वो ऊपर, 1/2 सबके साथ है। कीमतें पुट करके ये सिंप्लीफिकेशन, साइन का आंसर, ये साइन का नीचे, ये सब कुछ सिंप्लीफाई करते हुए यू हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 3 पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ चुकी। हाँ जी, ये एक और छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ रिवर्स ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 चीजें पूछी हुई हैं, फौरी आप सोल्यूशन दे सकेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल अब दिया हुआ है, इस वक्त ये क्या चीज है, इट इज द वैल्यू फॉर डेल, एरिया की कीमत बता दी है। एक एंगल, दूसरा एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड थर्ड एंगल गैमा, ये बताना है। तो जब 2 एंगल बता दिए गए अल्फा और बीटा, तीसरा एंगल बताने में कौन सा प्रॉब्लम है, तो सीधा सीधा काम है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से गैमा की वैल्यू दोनों उधर जाके माइनस हुए। ये कैलकुलेटर से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये डिग्री वगैरह लिखने की। अक्सर ये डिग्री मिनट सेकंड बच्चे को कैलकुलेटर पर लिखने नहीं आते, तो मैं बार बार बता रहा हूं, ये वाली की है आपके पास, जिस कैलकुलेटर पर जो भी ऑप्शंस हो इस तरह के आपको एक की मिलेगी, वो प्रेस करेंगे तो आपका डिग्री मिनट सेकंड जो भी आपने पुट करना है ये की प्रेस करते जाइए। और 180 के ऊपर स्पेशली होल नंबर है, बच्चा भूल जाता है, वो ध्यान रखना है। 180 लिख के ये सिंबल लाजमी प्रेस करें ताकि डिग्री ऊपर अटैच हो जाए। फिर ये माइनस करेंगे तो आपको ये गैमा की फौरी तौर पर कीमत मिल जाएगी। जब गैमा की कीमत मिल गई तो अब असल में तो बताए हुए 2 एंगल थे तो तीनों ही आ गए। जाहिर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 करके सबका सब आपके पास हाथ में है। जब तीनों एंगल आ गए तो एक साइड आपको पूछी गई है सी, तो सी साइड वाला फार्मूला लिखना, 1/2 सी का स्क्वायर, आगे सी से रिलेटेड एंगल नीचे आ गया गैमा, बाकी दोनों ऊपर आ चुके। ये डेल इसकी वैल्यू हमें बता दी गई है 1 to 1.34, वो पुट की, तो ये 2 इस साइड पे आपका शिफ्ट हो गया इधर आके, इन दोनों को सॉल्व किया, इधर ये सब के साइन कीमतें पुट की, तो अल्टीमेटली ये c का रूट जब सॉल्व किया तो यू हैव c इक्वल टू 22.24, ये c साइड की वर्थ है इतने यूनिट्स। जाहिर है रूट से पहले प्लस माइनस जो आमतौर पर लिखने की कोशिश होती है, ये वाली स्क्वायर रूट से पहले, ये c एक ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की साइड लेंथ वाइज नेगेटिव नहीं होगी, 0 पर तो साइड ही खत्म हो जाएगी, इसलिए ये प्लस माइनस नहीं बल्कि सिर्फ प्लस। ठीक है, ये थे आपके पास 3 ऑप्शंस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का मीनिंग है ये जगह, सेंटर वाली कितनी है प्लेस। उसके बाद 12.7 एक्सरसाइज टोटल थी एरिया ऑफ द ट्रायंगल के हवाले से, ये 2 लेक्चर हुए इसके इन टोटल 11 और 11A। तीनों साइडें अगर मौजूद हों तो हीरो फार्मूला, ये उसकी स्टेटमेंट है। एस कैसे आता है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 करके, पिछले लेक्चर में आप डिटेल से ये देख सकते हैं हीरो फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। अगर तीनों साइडें मौजूद हों, एक साइड कम कर दी, जो साइड कम कर दी उसकी जगह एक एंगल बता दिया जाएगा, एक एंगल, ये देखिए एंगल अल्फा हो सकता है, एंगल बीटा हो सकता है, एंगल
गैमा हो सकता है, तो उसके रिलेटेड दो साइडें कोई भी होंगी, बी और सी, ए और सी, या ए और बी। इनके मुताबिक आप जो भी गिवन स्टेटमेंट होगी आप इस तरह फार्मूला लिखेंगे, डेल की कीमत कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज का 12.7 का। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो हीरो फार्मूला है। ठीक हो गया, तीनों साइडें थी हीरो फार्मूला, एक साइड कम कर दी तो एक एंगल बता दिया, अब दो साइडें एक एंगल, ये रहा। अब एक साइड और कम कर दी, जब एक और कम कर दी तो साइड बस एक बच गई। ये देखिए सिर्फ एक साइड, जब एक साइड आ गई तो वो जो दो कम कर दी हैं वो दोनों एंगल मिल गए, दोनों एंगल, वो कोई भी दो एंगल होंगे। तीसरा फिर हम इस रूल से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 से निकाल के अब उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये डेल को फाइंड आउट करने के ऑल पॉसिबल वेज आपके सामने आ चुके। थोड़ी सी प्रैक्टिस, यूज कैलकुलेटर, बुक सामने रखें ये फर्स्ट ईयर की, और मैक्सिमम 20-25 मिनट आधे घंटे की बच्चे की प्रैक्टिस होगी। तो 12.7 कतन फिक्र नहीं करने वाली बात कि आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं या आप इस तरह चैनल पे पढ़ रहे हैं, घर बैठे सुन रहे हैं। मकसद इतना है कि आप इसको सुने, समझें, कैलकुलेटर उठाएं, बुक उठाएं, हाथ तो हिलाएं, तो फिर बताना अगर नहीं मसला हल होगा। हम बैठे हैं, हाजिर हैं हल करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा मसला बनेगा ही नहीं। कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस करके तो देखे ना। अगर कोई वैसे ही सुनना ही नहीं चाहता, मोबाइल खोल के उसको देखना ही नहीं चाहता, घर बैठ के सोने के अलावा और कोई काम नहीं, तो बच्चे फिर काम नहीं होने वाला। ठीक है ना, काम तो इतने कि इसको समझें, सुने, फार्मूले लिखें जो आपके सामने नोट करवाए जा रहे हैं, बुक ओपन करें, उसमें से जो क्वेश्चन दिए गए उनको इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर आगे रखें। तो कोई वजह नहीं है कि आप गेट थ्रू नहीं करते, कामयाबी आपके पीछे चलेगी। अदरवाइज जो हालात हैं कि काम करना ही नहीं है, खुद ही तो नहीं आना, हाथ हिलाएं, वर्किंग करें, जहां नहीं समझ आती तो वहां पूछें, कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह, उसको किसी ना किसी तरीके से आपका सलूशन करेंगे। अदरवाइज आप इस काम को आगे बढ़ाएं, दोस्तों में शेयर करें फर्दर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इसका होता जाए। थैंक यू वेरी मच।